खुद तो बच गया लेकिन अपने भाई को बचा न सका। अहमदाबाद प्लेन हादसे में बचे इकलौते शख्स विश्वास कुमार रमेश का जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस बीच कई दिनों से अस्पताल में भर्ती रहे विश्वास बुधवार को अपने घर पहुंचे तो मां को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोए। विश्वास कुमार रमेश प्लेन में अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे, जिसे वो बचा न सके। बुधवार को विश्वास कुमार अपने भाई अजय की अंतिम यात्रा में कंधा देने पहुंचे तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई को कंधा देते वक्त विश्वास कुमार रमेश की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंखों के नीचे और ऊपर अभी भी पट्टी बंधी हुई। आपको बता दें कि जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ था उसमें 40 साल के ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जिसे अब लकी सीट माना जाने लगा है। रमेश ने न केवल इस भयावह हादसे से जंग जीती बल्कि अपने छोटे भाई अजय कुमार रमेश की मौत का दर्द भी सहा। हादसे के बाद रमेश ने अपने भाई की अर्थी को कंधा दिया, जिसकी अंतिम यात्रा दीव में निकाली गई। इस हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी। साथ ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 5 मेडिकल छात्रों की भी जान चली गई। इस हादसे में करीब 275 लोगों की मौत हुई है। रमेश के भाई अजय सीट 11J पर बैठे थे, जबकि विश्वास कुमार रमेश 11A पर बैठे थे। अजय इस हादसे में नहीं बच सके। दोनों भाई दीव में परिवार से मिलने के बाद लंदन लौट रहे थे। रमेश ने अस्पताल से अपने भाई की तलाश की, लेकिन उनकी मौत की पुष्टि ने परिवार को तोड़कर रख दिया था। दीव में अजय की अंतिम यात्रा के दौरान रमेश ने उनकी अर्थी को जब कंधा दिया तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इससे पहले विश्वास कुमार रमेश का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें धुएं के बीच वो फोन देखते बाहर आ रहे थे। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यह शख्स प्लेन में सवार था, लेकिन फिर बताने के बाद भी लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। क्रैश से बचने के बाद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी विश्वास कुमार रमेश से मिलने पहुंचे थे, जहां दोनों ने उनका हालचाल जाना था। हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास ने बताया था, सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं कैसे उससे जिंदा बाहर निकल सका। क्रैश होने के बाद कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूँ। जब आँख खुली तो एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मैंने सीट बेल्ट खोला और मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। मेरी नज़रों के सामने एयर होस्टेस और कुछ अंकल आंटी खत्म हो गए थे। फिलहाल हादसे के बाद 180 से ज़्यादा मृतकों की DNA टेस्टिंग से पहचान की जा चुकी है, जिसमें दीव के भी 7 लोग शामिल थे, जिन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, और इसी में विश्वास कुमार रमेश के भाई अजय भी थे। इसके अलावा अभी भी कई लोग अस्पताल में अपनों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, ताकि एक बार उन्हें देख सकें, उनकी अंतिम विदाई कर सकें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।